सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली हमारी नई एक्सपल्स 200 को 1 महीना हो चुका है एंड इसकी फर्स्ट सर्विस कराने का आज फाइनली मेरे को टाइम मिल गया। अराउंड 500 किलोमीटर पे इसकी पहली सर्विस होनी थी जो अभी पूरे नहीं हुए, बट जाते जाते आई होप हो जाने चाहिए। बिफोर आई गो टू द सर्विस सेंटर देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टॉक अबाउट कि जो मेरे को प्रॉब्लम्स इसमें फेस हो रही है। सो as far as I know हीरो है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होगी ही। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स मेरे को फेस हो रही है वो है इसका हैंडल जो है मेरे को हल्का सा राइट को लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई, स्टार्टिंग से जब से मैंने शोरूम से निकाली थी तब से मेरे को हल्का सा राइट को लग रहा था इसका हैंडल, अभी भी लगता है। फर्स्ट थिंग ये हो गई एंड सेकंड थिंग चलते चलते आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज 21 इंच फ्रंट व्हील है या फिर कुछ, इसका हैंडल बहुत ज़्यादा वॉबल मारता है। लाइक 80 की स्पीड पे तो इतना ज़्यादा वॉबल मारता है, ऐसे दोनों हाथ से पकड़ता हूँ तो भी, और अगर मैं बाई चांस छोड़ दूँ फिर तो हैंडल ऐसे ऐसे जा रहा होता है। आई थिंक आई नीड टू गेट दैट फिक्स्ड एज वेल। कोई तो बसूड़ी है क्योंकि ऐसा हैंडल नहीं कामता। मैंने हिमालयन चलाई है बहुत बारी 80-90 की स्पीड पे, और मैं जब हैंडल छोड़ता भी था उसका तो भी मतलब कोई इशू फेस नहीं होता था मेरे को। सो या आई नीड टू गेट इट फिक्स्ड ASAP। आई होप आपको दिख रहा होगा कितना वॉबल मार रहा है हैंडल, एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द रोड। एडवेंचर का नहीं मारता मेरी हैंडल बिल्कुल भी वॉबल। अब इसका हैंडल इतना लाइट है या क्या है मेरे को नहीं पता। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस बाइक। तीसरी प्रॉब्लम जो मेरे को अभी फेस हो रही है, आई डोंट नो वो प्रॉब्लम है या फिर वो सिर्फ ये ऐसे ही होता है और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अगर ये ऐसे ही होता है तो दैट्स अ रियली रॉन्ग थिंग। कि जब भी अगर आप लगा लो किसी भी गियर में चल रहे हो, अभी 5th गियर चल रहा है मेरा, मैं क्लच खींचूंगा अंदर और ये गियर इंडिकेशन ये बंद हो जाएगा एंड ये बताना बंद कर देगा कि कौन से गियर में है, विच इज एक्सट्रीमली फकिंग इरिटेटिंग। गियर तो बताओ, अब मैंने गियर नीचे करा, मेरे को पता नहीं चल रहा मैं कौन से गियर पे हुई है, क्या बात हुई। बट या गियर पोजीशन इंडिकेटर देने का फायदा ही क्या हुआ कि अगर तुम्हारा गियर काम ही नहीं करेगा क्लच दबाने पर। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट, ये तो हटाई दो फिर। वेरी बैड हीरो, वेरी बैड। So without further ado, let's go to the Hero service center and get the bike checked up and get serviced। दूर नहीं है ज़्यादा, 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से। हीरो का सर्विस सेंटर का है ये रहा, आई थिंक ये ना, हाँ यही है। इसकी एंट्री कहाँ से भैया? एक्सट्रीमली इजी टू टर्न दिस मोटरसाइकिल अराउंड। तो यहाँ पर हमारी बाइक खड़ी है वॉश होकर, एंड मेरे को अभी एक चीज़ पता चली जो मेरे को पहले नहीं पता थी इस बाइक के बारे में। इसके अंदर एक USB चार्जर है। सो या आई डिड नॉट नो कि ऐसा भी कुछ होता है एक्सपल्स के अंदर, पता चल गया। अब मैं इस पर शायद इसको राउट करवा के ना, एक लंबी तार लेकर राउट करवा के यहीं से निकलवा दूंगा, तो मेरे को USB चार्जर वाला लगवाना नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ अ गुड थिंग एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। कोई पीछे आ रही हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है इधर। एंड यह आप देखते हैं कैसी इसकी सर्विस होती है। ओके, सो ये वाला इंजन ऑयल डलेगा हमारी बाइक में। यह है हीरो का एक्सोटिक प्लस 100% सिंथेटिक इंजन ऑयल एंड 10W30 ग्रेड है। एंड आई डोंट नो, मैंने 10W30 ग्रेड वाली बाइक कभी ऐसे ऑन नहीं करी। विल सी द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ऑयल, फिर देखेंगे अगली बार हीरो का ही डलवाना है या फिर अगली बार मोटूल या फिर लिक्विड ऑयल पे स्विच करना है। तो अभी बैली पेन हटा है, अब इंजन ड्रेन होएगा पहले सारा इंजन में पुराना वाला, एंड फिर ये वाला डलेगा। वील सी कि अगर इसका ऑयल फिल्टर अगर अभी कुछ चेंज होता है। आई डोंट थिंक तो इसमें ऑयल फिल्टर चेंज होएगा इस टाइम पर, बट या इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ऑयल। रियली हैव अ हाई होप फॉर दिस, बिकॉज इन हीरो के इंजन ऑयल मैंने सुना है काफ़ी अच्छे होते हैं। ओके, सो मेरे को अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली इस बाइक के बारे में कि हीरो एक्सपल्स 200 4V के अंदर ऑयल फिल्टर है ही नहीं। तो दैट वॉज प्रीटी अनएक्सपेक्टेड, मेरे को पता नहीं था कि ऑयल फिल्टर के अंदर होता ही नहीं है। ऑयल स्ट्रेनर होता है, वो अभी निकल के साफ़ होएगा। तो यहाँ पे निकला हमारा एयर फिल्टर। ये तो पूरा नया पड़ा है एकदम, 500 किलोमीटर चले गाड़ी, एकदम क्लीन पड़ा है। जो मेरी KTM है उसका एयर फिल्टर 500 किलोमीटर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बट प्रीटी गुड, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का एयर फिल्टर दिखने में पता चल रहा है। सो फाइनली न्यू ब्लड फॉर आवर एक्सपल्स 200। इंटरेस्टिंगली इसका कलर भी ग्रीन है जैसा मोटूल 300V² का होता है, सेम कलर है दोनों का। आई हैव हाई होप फॉर दिस ऑयल। मैंने कभी हीरो का ट्राई नहीं करा, बट सुना है कि अच्छा होता है, तो आई एम गोइंग विद दिस। सो हियर इज़ द बिल एंड टोटल पैसे जो मेरे लगे हैं वो लगे सिर्फ और सिर्फ मेन इंजन ऑयल के। तो
1103 रुपये बिल आया है और ये अपनी एक्सपल्स बाहर आ चुकी है। एंड लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, आई एम एट हिमगिरी हीरो सर्विस सेंटर जो है झिलमिल कॉलोनी में। एंड हियर यू कैन सी द एड्रेस और नंबर आई थिंक ये रहा नंबर, सो यू कैन सी द नंबर हियर एज वेल। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लोकेशन दे दूंगा पूरे सर्विस सेंटर की। मेरे को काफ़ी अच्छी सर्विस मिली है यहाँ पे। तो मैं कैमरा लगा लेता हूँ, मैंने कैमरा सारा वेटिंग एरिया में हेलमेट रख रखा था तो कैमरा हटा दिया था। सो लेट मी जस्ट पुट द कैमरा बैक इन एंड आई विल मीट यू ऑन द बाइक एंड आई विल टेल यू हाउ इट फील्स लाइक टू राइड द एक्सपल्स आफ्टर द फर्स्ट सर्विस। सो फाइनली बाइक हमारे हाथ में वापस आ चुकी है एंड आई विल टेल यू व्हाट आई फेल्ट अबाउट द सर्विस। तो मेरे को काफ़ी अच्छी सर्विस लगी, काफ़ी प्रीमियम, मतलब जो होता है ना जैसे आप महंगी बाइक चला रहे थोड़ी, सो एक प्रीमियम सर्विस मिलती है। सो आई गॉट दैट एज वेल। एक चीज़ जो अभी तक इसकी ठीक नहीं हुई वो है गियर वाला, जो मैंने बताया अभी 5th गियर पे चल रहा हूँ, क्लच दबाया हट गया। तो उन्होंने मेरे को बताया ये ऐसे ही है, इसका कुछ नहीं करते थे, हीरो ने ऐसे दिया है। सो हीरो थम्स डाउन, अगर तुम्हें क्लच दबाती गियर हटाना तो दिया क्यों है, इससे अच्छा तो स्प्लेंडर का ही है, पता चल जाता है सिर्फ 4 ही गियर है। सो या 1100 रुपये की सर्विस पड़ी मेरे को, काफ़ी प्रीमियम सर्विस मिली। इट वॉज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। बाकी मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है एंड ये जो हैंडल वॉबल वाला दिक्कत थी वो भी आप देख सकते हैं ठीक हो गई है। तो हैंडल मेरा वॉबल इसलिए हो रहा था बिकॉज उसके टायर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम था। उन्होंने चेक करा तो अराउंड 12.5 PS आया था एंड होना 33 या 35 चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा कम था। तो दैट वॉज कम्प्लीटली माई फॉल्ट। मैंने आई थिंक इसका टायर प्रेशर चेक नहीं करा था आगे वाला। एंड काफ़ी ज़्यादा लाइवली लग रही है, कटिंग अच्छी लग रही है इस पर थोड़ी। पहले हवा कम में ना मेरे को डर लगता था कि मैं जैसे ये वेव मारता था हल्की सी भी स्वर्व करता था ट्रैफिक में तो डर लगता था, बट ऐसा फील नहीं हो रहा है। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है इस टाइम पे। तो यही थी मेरी वीडियो इस बाइक की अपडेट के ऊपर एंड मैं अपनी सारी बाइक्स के ऊपर अपडेट देता रहता हूँ, गाड़ियों पर भी। सो अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी में सही में पसंद आती है तो यार सब्सक्राइब कर देना अगर आप नहीं हो तो, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, और लाइक भी कर देना। तो हाँ, ऐसा वीडियो का स्टाइल मेरा यही रहता है जनरली। और फाइनली अब पहली सर्विस हो चुकी है इसकी, तो इसको ऑफ रोड भी लेके जाएंगे अब हम एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसके ऊपर ऑफ रोडिंग करने में। एडवेंचर में इतना मज़ा आता था, जबकि वो बाइक उस चीज़ के लिए बनी नहीं है और मैं फिर भी उस पर इतनी खतरनाक ऑफ रोडिंग करता था। अगर ये अब मेरे हाथ में आ चुकी है, सर्विस हो चुकी है, अब इसको ऑफ रोडिंग पे लेके जाने का टाइम आ चुका है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक बटन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस साइनिंग आउट, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।